मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मरने के करीब थी। दोनों बैठे बात कर रहे थे। नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा कि तुम्हें आत्मा में विश्वास नहीं, लेकिन मुझे है, और अब मैं मर रही हूं, तो मैं वायदा करती हूं कि मरने के बाद तुम्हें दर्शन दूंगी। पत्नी जो जब मरेगी मरेगी, मुल्ला के प्राण पखेरु आधे उसी वक्त उड़ गए। उसने कहा कि फिर दो बात का ख्याल रखना, एक, रात का भी दर्शन मत देना, और तू दे भी दर्शन तो रात को घर में मैं रहूंगा भी नहीं, तेरी वजह से लौटता हूं, फिर घर लौटने की जरूरत भी क्या है मुझे, और रात तो तू दर्शन देना ही नहीं। दर्शन देना हो तो दिन में देना, और तब देना जब 10-5 आदमी मेरे साथ हो, अकेले में मत देना, क्योंकि तू जानती कि मैं हृदय दुर्बलता से पीड़ित हूं। और अच्छा तो ये हो कि दर्शन देने में मैं बिल्कुल मान लेता हूं कि आत्मा होती, कोई मुझे झगड़ा नहीं। तुम जिनको प्रेम करते हो वो भी अगर शरीर रहित तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं तो तुम्हारे प्राण कब जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दोपहर बैंक से निकल रहा था। एकदम से उसने आवाज लगाई, किसी के नोटों की गिड्डी तो नहीं गिर गई। तो एक 10-25 आदमी एकदम दौड़ पड़े। उन्होंने कहा हमारी गिरी, हमारी गिरी। उसने कहा इतने परेशान ना हो, मुझे तो अभी गिड्डी को बांधने का धागा ही मिला है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दोपहर बैंक से निकल रहा था। एकदम से उसने आवाज लगाई, किसी के नोटों की गिड्डी तो नहीं गिर गई। तो एक 10-25 आदमी एकदम दौड़ पड़े। उन्होंने कहा हमारी गिरी, हमारी गिरी। उसने कहा इतने परेशान ना हो, मुझे तो अभी गिड्डी को बांधने का धागा ही मिला है। दरवाजे पर बैठे हुए एक खूंखार अल्सेशियन को देखकर डब्बू जी द्वार के बाहर ही ठिठक के खड़े हो गए। आ जाओ डब्बू, डरो मत। चंदूलाल ने अपने मित्र डब्बू जी को साहस बनाते हुए कहा, डब्बू जी क्या यह कुत्ता काटता नहीं? चंदूलाल, अरे मित्र यही देखने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं कि देखें कैसा कुत्ता है, कल ही मैंने खरीदा है। मुल्ला नसरुद्दीन होटल में बैठा था। जरा ज्यादा पी गया, और ज्यादा पी गया तो ज्यादा हाँकने लगा। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि मुल्ला ने कहा कि मुझसे ज्यादा सहृदय आदमी, उदार आदमी इस नगर में दूसरा नहीं। लोगों ने कहा ये तो हद हो गई, तुम किस तरह के सहृदय, कैसे उदार? अरे कभी घर इतने दिन हो गए चाय पानी के लिए भी नहीं बुलाया, वर्षों हो गए कभी मित्रों को भोजन के लिए भी निमंत्रित किया होता, और कितनी बार हमारे घर भोजन कर गए, उसके उत्तर में भी कभी जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने कहा तो आज ही हो जाए। पिए था तो होश तो पक्के थे नहीं। कहा कि चलो सब चलो, आज भोजन मेरे घर। 30-35 का जत्था, पूरा मधुशाला चल पड़ी। जैसे जैसे घर करीब आने लगा, होश भी आने लगा, क्योंकि पतियों को होश आता है पत्नियां जैसे ही करीब आती। जैसे ही पत्नी की याद आनी शुरू हुई, अब झंझट खड़ी होगी, अब फंसे बुरे 30-35 आदमियों को लेके जा रहा हूं और दिन भर से नदारत हूं। तभी याद आया कि अरे सुबह भिंडी लेने बाजार भेजा गया, और भिंडी तो खरीदी नहीं, घर ही लौटे नहीं। पत्नी तो बैठी होगी लिए मूसल, और देख के 35 मुस्कंडों को। आज आई मुसीबत, और इन 35 के सामने बद्ध होगी। और ये तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि इनको भोजन करवाओ, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। वो मुझे मारे ना पीटे ना, इनके सामने यही बहुत है। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। दरवाजे पे जाकर उसने मित्रों से कहा तुम चुपचाप खड़े रहो, भाई तुम भी सब शादीशुदा हो, सो ज्यादा कुछ कहना नहीं, कहा कम ज्यादा समझना, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं भीतर जाके पहले जरा पत्नी को राजी कर लूं। लोगों ने कहा ये हम समझते, वही तो हम भी सोच रहे थे कि 35 को लेके जा रहे हो, तुम्हारे साथ हम तक की झंझट ना हो। तुम्हारी पत्नी को हम जानते। उनको बाहर कहा कि बिल्कुल चुपचाप रहना, शोरगुल करना ही मत, आवाज नहीं भर करना, शांत रहना। और भीतर गया सो गया। उनको कह गया चुप रहना, शांत। तो वो आवाज भी ना कर सके, दस्तक भी ना दे सके, और अपनी पत्नी से जाके कहा कि आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया, माफ कर मुझे, पैर पे पड़ गया एकदम। वो भिंडी तो मैं भूल ही गया, और इन दुष्टों के संग में पड़ गया, ज्यादा पी गया, पीने में अल्ल बल्ल बक गया, इनको साथ लिवा लाया, भोजन का निमंत्रण दे दिया। पत्नी ने कहा भोजन तो अपने दो के लिए भी घर में नहीं, तुम्हें भेजे ही किस लिए था? सब्जी नहीं, आटा
आटा नहीं, घी नहीं, 2 के लिए भोजन नहीं, 35 के लिए भोजन कहाँ होगा? मुल्ला ने कहा कोई फिक्र मत करो। मैंने तुमको कह दिया कि बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। आखिर कब तक खड़े रहेंगे? आवाज भर की कि नियम तोड़ दिया। घंटा बीत गया, मगर 35 भी पिए थे, वो भी खड़े रह गए। 2 घंटे बीत गए, आधी रात होने के करीब होने लगी। आखिर उन्होंने कहा कि कब तक खड़े रहेंगे ऐसे, सुबह हो जाएगी। दस्तक दी। मुल्ला ने पत्नी को भेजा और कहा कि कह दो मुल्ला घर पे नहीं। पत्नी ने आके कह दिया कि मुल्ला घर पर नहीं। उन्होंने कहा ये तो हद हो गई, और हम यहाँ 3 घंटे से खड़े हैं और वो हमारे सामने दरवाजे के भीतर गया है, और 35 आदमी की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये गवाह है सब। वो घर के भीतर है, कहीं छिपा होगा। हमें घर के भीतर आने तो हम उससे निकाल बाहर करेंगे। पत्नी ने कहा कि नहीं है भाई, वो सुबह से गए हुए भिंडी खरीदने, तो लौटे ही नहीं। मैं खुद ही परेशान होकर बैठी, मगर वो भी जिद किए हुए रहे कि हम तो अंदर आके देखेंगे। 35 आदमी घर में घुसे तो मुल्ला फंस ही जाए। विवाद करने लगे तो मुल्ला को भी जोश आ गए। उसने ऊपर की एक खिड़की खोली, दूसरी मंजिल से बोला कि सुनो जी, आधी रात को किसी की स्त्री से विवाद करते शर्म नहीं आती? और मैंने तुमसे कहा था चुप रहना। और फिर यह भी तो हो सकता है कि मुल्ला तुम्हारे साथ आया हो, मकान के भीतर गया हो और पीछे के दरवाजे से कहीं निकल गया हो। खुद ही मुल्ला कह रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा सक्की स्वभाव का था। जब उसने नई कार खरीदी तो यार दोस्तों ने समझाया कि नसरुद्दीन ड्राइवर जरा सोच समझ के रखना, बड़े बदमाश होते हैं ये लोग। मौका पाते ही आंखों में धूल झोंक कर नई गाड़ी के सामान बदल लेते और कबाड़ खाने से खरीद कर पुराने कलपुर्जे डाल देते। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ड्राइवर की बराबर निगरानी रखूंगा। पास ही के मोहल्ले में रहने वाले और ईमानदार समझे जाने वाले मियां महमूद को नसरुद्दीन ने ड्राइवर रखा। पहला ही दिन था। सुबह सुबह मुल्ला शहर घूमने निकला। घर से चलने के पहले महमूद बोला, मालिक एक स्क्रू ड्राइवर भी साथ रख लीजिए, वक्त बेवक्त कहीं काम आ सकता है। नसरुद्दीन ने गरज के कहा, बड़े मियां कमाल है, वक्त पर स्क्रू ड्राइवर ही काम आना है तो मैंने तुम्हें किस लिए ड्राइवर रखा? यह भी खूब रही, ड्राइवर भी रखूं, ऊपर से स्क्रू ड्राइवर भी रखूं। तुमने अभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया और धोखा देना शुरू किया। बेचारे मियां महमूद ने बमुश्किल नसरुद्दीन को समझाया कि स्क्रू ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं होता, ये तो पेचकस का नाम है। मुल्ला का संदेह विश्वास में परिणत हो उठा कि जरूर ये चालबाज नौजवान उसकी नई कार के बेसकीमती कलपुर्जे बदलने की फिराक में, वरना पेचकस की क्या जरूरत आ पड़ी अभी शुरू पहले ही दिन। खैर मन ही मन अपने संदेह को दबाए वो घर से निकला और मियां महमूद की एक एक हरकत को शर्लक होम्स की जासूसी निगाहों से नसरुद्दीन देख रहा था। जब महमूद ने खटाक से कुछ किया तो इंजन की आवाज तेज हो उठी। मुल्ला ने सीट से उछक कर पूछा, मियां क्या किया तुमने, ये आवाज कैसी हुई? जवाब मिला, हुजूर मैंने अभी गियर बदला, इसी कारण ये आवाज हुई। मेरे दोस्तों ने सच कहा था, मुल्ला नसरुद्दीन ने गरीब ड्राइवर की गर्दन पकड़ कर कहा, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं बड़े मियां। अरे जब दिन दहाड़े मेरी आंखों के सामने ही गियर बदल रहे हो तो न जाने मेरी पीठ पीछे क्या क्या ना करोगे। थोड़ी दूर जाकर घरघराहट की आवाज के साथ कार खड़ी हो गई। महमूद बोला, मालिक गाड़ी में पेट्रोल खत्म, अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नसरुद्दीन ने मनी मन सोचा, जरूर इस बदमाश ने कुछ गड़बड़ की, कल से मैं दूसरा आदमी रख लूंगा। मगर प्रकट में हुआ, बोला पेट्रोल नहीं है तो ना रहे, और यदि गाड़ी आगे नहीं जा सकती तो सुनो मियां, गाड़ी पलटाओ और वापस घर चलो। रात के 2 बजे मुल्ला नसरुद्दीन घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा किसी स्त्री को प्रेम कर रहा। यद्यपि अंधेरा बहुत था, फिर भी नसरुद्दीन की तेज निगाहों को यह समझने में देर न लगी कि वह इंसान कोई और नहीं, उसी का मित्र मटकानाथ ब्रह्मचारी। मुल्ला थोड़ी देर तक तो छिपा ये रामलीला देखता रहा। जब उसे पक्का भरोसा हो गया कि मटकानाथ ही है तो उसने जोर से आवाज लगाई, क्यों रे पाखंडी, खुलेआम सड़क पर रास रचा रहा है, ठहर बेटा राम, पूरे गांव में खबर कर दूंगा कल सुबह। ऐसा सुनते ही मटकानाथ ब्रह्मचारी अपनी दुम दमाकर पास की गली में अदृश्य हो गया। जब वहां सिर्फ वह स्त्री बची और नसरुद्दीन। अब वहां सिर्फ वह स्त्री बची और नसरुद्दीन। जो होना था सो हुआ। मुल्ला ने देखा कि स्त्री अत्यंत सुंदर और मोहक है। वैसे तो अंधेरा था, मगर फिर भी नसरुद्दीन ठहरा सौंदर्य का पारखी। दूर से ही पहचान गया। पास गया तो स्त्री के
कपड़ों में लगे इत्र की सुगंध से मदहोश हो गया। स्त्री भी राजी हो गई। मुल्ला ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया। ऐसी अद्भुत, कामोत्तेजक और मनमोहक स्त्री मुल्ला ने कभी देखना तो दूर सोची भी न थी। उसे लगा कि जरूर मटकनाथ की साधना को भ्रष्ट करने के लिए स्वर्ग से इंद्र ने किसी अप्सरा को भेजा है। जब प्रेम क्रीड़ा करते करते करीब 15 मिनट बीत गए, तब एक दुष्ट पुलिस का सिपाही न जाने कहां से कबाब में हड्डी बनकर आ टपका। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या हो रहा है? मुल्ला ने डरते डरते कहा, अरे हवलदार जी, मुझे नहीं पहचानते, मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन, यहीं पास के ही मकान में रहता हूँ। अरे आप हैं भाईजान? पुलिसमैन ने टार्च की रोशनी में उसे पहचानते हुए कहा, मगर इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ न पूछो दोस्त, जरा रोमांस का दिल हो आया तो अपनी बीबी को प्यार कर रहा हूँ। अरे माफ करना भाईजान, मुझे क्या पता कि आप अपनी बीबी को प्यार कर रहे हैं। क्षमा करना मुल्ला, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं भाई, नसरुद्दीन बोला। जब तक तुमने टार्च की रोशनी नहीं डाली थी, तब तक तो मुझे ही कहाँ पता था कि मैं अपनी ही बीबी से प्यार कर रहा हूँ।